जब भी हमारा देश स्थिर होने की कोशिश करता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है, देश के अंदर ही रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो देश की नींव को हिलाना चाहते हैं, देश को जलाना चाहते हैं और देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें देश की तरक्की रास नहीं आ रही या फिर देश के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ दिन पहले ही अभी लेह के अंदर इतना बड़ा हंगामा हुआ था, नेपाल जैसा प्रोटेस्ट किया था। जेनजी के नाम पे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही वहां पर आगजनी करी, लोगों को भड़काया सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट के नाम पर। और वहां सारे कौन थे? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया, सीआरपीएफ के जवानों को मारने की कोशिश की गई। मतलब यार, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को सुरक्षित स्थिति में लेके जा रहे हैं, आप उन्हीं को मारने की कोशिश कर रहे हो। सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी। मतलब ये कैसा प्रोटेस्ट है जहां पर आप अपने देश के जवानों को ही मारने की कोशिश कर रहे हो। ये स्थिति बनी हुई है हमारे देश की। उसके 2 दिन बाद ही गांधीनगर में आई लव मोहम्मद के नाम पर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, जहां पर हिंदू कम्युनिटी, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, वही इंडिया के अंदर सेफ नहीं है। वहां पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाने पे, आई लव महादेव के स्टेटस लगाने पर उस लड़के के घर में आग लगा दी, उस लड़के की दुकान जला दी। चलो, आपको उससे बैर था, आप उसकी कंप्लेंट करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। पीसफुल कम्युनिटी ने पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया, गरबा पंडाल के अंदर आग लगा दी। गरबा पंडाल से क्या लेना देना था इस बात का? जितनी भी हिंदू दुकानें थी वहां पे उन सब में आग लगा दी। चोरी चकारी तो खैर नॉर्मल चीज है, जब दंगे फसाद होते हैं तो लोग वहां की दुकानों को, मार्केटों को लूटने की पूरी कोशिश करते हैं। और गांधीनगर में भी ऐसा ही हुआ। उससे थोड़े दिन पहले वडोदरा में भी यही कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहां पर उस सिचुएशन को संभाल लिया। अब इन चीजों को साइड में रखते हैं। आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाया क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। क्या किसी ने आई हेट मोहम्मद का कैंपेन चलाया हुआ था, जो आपने इसके अगेंस्ट में आई लव मोहम्मद का कैंपेन चला दिया? चलो, आपने चलाया, कोई बात नहीं, लेकिन आई लव मोहम्मद के कैंपेन के नाम पर आप देश को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप देश को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और आप देश में आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। सीआईए, एनआरसी के नाम पर भी यही हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर भी यही हुआ था, और आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर भी अब यही हो रहा है। अब पता नहीं भाई क्यों ये लोग चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो जाए, दोबारा से देश में आग लगती रहे। देश को आगे बढ़ते हुए ये लोग नहीं देखना चाहते। अभी उत्तर प्रदेश में बरेली के अंदर इतना बड़ा हंगामा हो गया, हालत इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब इस पूरे इंसिडेंट की बात करें तो ये चालू कहां से हुआ? बरेली में एक मौलाना है तौकीर रजा, उसने आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर प्रोटेस्ट करवाया, और उस प्रोटेस्ट में वो खुद ही नहीं आया। उससे पहले उसने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए, सर तन से जुदा के नारे लगवाए और लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश की। अब इस पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर कैसे वायलेंस हुआ बरेली के अंदर, वो जानते हैं। बरेली के अंदर शुक्रवार की नमाज के बाद 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। आप समझ सकते हो, 1 लाख से ज़्यादा लोग। और उसके बाद वो मौलाना वहाँ पर खुद नहीं आया उस प्रोटेस्ट के अंदर। उसी बात से लोग नाराज होके इतने वायलेंट हो गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगाए कि उसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता। पहले से ही उन लोगों ने पत्थर जमा करके रखे हुए थे, लाठी डंडे जमा करके रखे हुए थे, पथराव किया पुलिस वालों के ऊपर। जितनी भी वहां पर मार्केट थी उसमें तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। वहां की जितनी भी गाड़ियां थी, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानें लूटी गई, उनको मारा गया। उसके बाद पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है। पुलिस का तो ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने वहां पर पुलिस के ऊपर गोलियां तक चला दी। मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर आप पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे हो, वहां की मार्केटों को लूट रहे हो, वहां के लोगों को मार रहे हो। ये कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? क्या है ये? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता इस बात का कि आप आई लव मोहम्मद के नाम पर, या आई हेट मोहम्मद का कैंपेन किसने चलाया है जो आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके बाहर रोडों पे निकल रहे हो? और ये सिर्फ बरेली की घटना नहीं है, देश में ऐसे बहुत सारे मौलवी मौलाना हैं जो सेंटीमेंट को भड़का रहे हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि देश के अंदर दंगे फसाद हों। एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग कि भाई आप इनके अगेंस्ट बोलो, आप इनके अगेंस्ट दंगे करो। मतलब समझ से बाहर है ये सब चीजें। उसके बाद यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लाठी चार्ज किया। अब लोगों पे बहुत सारी धाराएं लगेंगी। अब जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ तो मौलाना जी भड़का के चले गए लोगों को, है अब पता नहीं कहाँ है, कहाँ गायब है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब लेकिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने दुकानों में आग लगाई है, लूटपाट किया, उन पे केस होगा।
मतलब आप लोगों को भड़का कर तो चले जाते हो, अब इन लोगों को क्या होगा जिन लोगों ने ये सब किया है वहाँ